फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टाइपिंग स्टूडेंट मुरैना में। आज की डिक्टेशन है 50 WPM। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। अनस्टार्ट। यह समय समझने का भी है और संभलने का भी। विराम। अर्थव्यवस्था में 23.9% की बड़ी गिरावट के बीच प्रवासी मजदूरों की खस्ता हालत गंभीर खतरे की तरफ इशारा कर रही है। विराम। कृषि को छोड़कर निर्माण और सेवा समेत सभी क्षेत्र भयंकर मंदी की चपेट में है। विराम। असंगठित क्षेत्र में तो बेरोजगारी बढ़ी ही है। अल्पविराम। संगठित क्षेत्र में नौकरियां जा रही हैं। विराम। देश में आर्थिक मामलों के जानकारों का मानना है कि अर्थव्यवस्था के झटके अभी लंबे समय तक महसूस होते रहेंगे। विराम। लेकिन विचारणीय सवाल यह है कि इन भावी खतरों से निपटने के लिए हम कितने तैयार हैं और सरकार की तैयारी कितनी है। विराम। कोरोना के शुरुआती दौर में लॉकडाउन के चलते करोड़ों प्रवासी मजदूर अपने अपने घरों को लौटे थे। विराम। उस समय केंद्र से लेकर तमाम राज्य सरकारों ने प्रवासी मजदूरों को अपने राज्यों में ही रोजगार की व्यवस्था करने के वायदे किए थे। विराम। 3 महीने बाद जब उन वादों की पड़ताल की गई तो हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। विराम। अपने गांव कस्बों में लौटे इन लोगों की सुध लेने वाला कोई नहीं। विराम। सरकारी अधिकारियों के पास संगठित क्षेत्रों के आंकड़े तो हैं। अल्पविराम। लेकिन असंगठित क्षेत्रों की सुध लेने का समय नहीं है। विराम। पूरे देश में 5 करोड़ से अधिक प्रवासी मजदूर काम धंधा छोड़कर जान बचाने के लिए भागे थे। विराम। अर्थव्यवस्था पटरी पर आ नहीं रही और मजदूरों की सुध कोई ले नहीं रहा। विराम। पैरास्टार्ट। ये पहला मौका नहीं है जब देश की अर्थव्यवस्था की सेहत बिगड़ी हो। विराम।
आर्थिक मंदी का दौर 2008 में भी आया था विराम। तब हुई मंदी वैश्विक थी, आज भी विराम। आज दुनिया कोरोना के कहर से करहा रही है विराम। देश में महीनों तक लॉकडाउन चला और फिर अनलॉक का दौर आया अल्पविराम। लेकिन कोरोना के मरीजों की रफ्तार रुकने का नाम ही नहीं ले रही विराम। देश में कोरोना मरीजों का प्रतिदिन आंकड़ा 90,000 पार कर रहा है विराम। ऐसे में कोरोना पर काबू पाते हुए अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है विराम। खासकर केंद्र सरकार के लिए विराम 5-6 महीने के लिए अनाज मुहैया कराना अच्छा कदम था अल्पविराम। लेकिन उससे पार पड़ने वाली नहीं विराम। केंद्र सरकार राज्यों से भी विचार विमर्श करे और सभी राजनीतिक दलों को भी विश्वास में ले विराम। ये राजनीतिक मुद्दा भले न हो अल्पविराम, लेकिन देश की सेहत से जुड़ा अहम मुद्दा है विराम। आर्थिक विशेषज्ञों की राय के आधार पर भी भावी नीतियों का निर्धारण किया जा सकता है विराम। चुनौती जितनी बड़ी है, प्रयास भी उतने ही बड़े करने होंगे विराम। आज़ादी के बाद ये पहला मौका होगा जब हालात इतने विकट हैं विराम। इसलिए ये समझने का भी समय है और संभलने का भी विराम। नहीं संभले तो दुनिया की तीसरी आर्थिक ताकत बनने का सपना हकीकत में नहीं पाएगा विराम। पैरास्टार्ट। भारत उन देशों में शुमार है अल्पविराम जहां हर साल बड़ी संख्या में लोग विभिन्न कारणों से आत्महत्या कर लेते हैं अल्पविराम। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की ताज़ा रिपोर्ट में बताया गया कि 2019 में 1.29 लाख लोगों अपनी ही जान ले ली थी विराम। इस बेहद चिंताजनक आंकड़े का एक भयावह पहलू यह है कि इनमें से 93,016 मृतकों की आयु 18 से 45 साल थी विराम।
ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।